मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों आज मैं आपसे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूँ। मित्रों आपको याद होगा मैंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो बनाया था। एक पटना का टीचर है खान, जिसको कि लोग खान सर कहते हैं, और मैंने बताया था कि मैं उनकी असलियत को उस वक्त से जानता हूँ, चेहरे के पीछे छुपे हुए चेहरे को उस वक्त से जानता हूँ जब उनका उभार सोशल मीडिया पर शुरू हुआ था। और मैंने उसमें कुछ प्रश्न उठाए थे जो बहुत ही किसी के मन में भी ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, थोड़ा बहुत भी जो अगर पढ़ता लिखता है तो वो समझ सकता है कि वो जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं उन चीज़ों पे क्या प्रश्न खड़े होते हैं। और जो मैंने प्रश्न उठाए थे उन प्रश्नों का जवाब कुछ है ही नहीं, ना खान के पास है ना उसके जो समर्थक हैं उनके पास है। तो उन्होंने क्या किया कि वो मेरे YouTube चैनल पे आए और अब वो आ रहे हैं, आकर के उस पर क्या कर रहे हैं कि मेरे खिलाफ अपशब्द बोल रहे हैं, मेरे खिलाफ तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, और उनके पास कोई तर्क नहीं है। और इस तरह की बातें कर रहे हैं जिसको कि अगर आप सुनेंगे तो आपको हंसी ही आएगी। और अगर मैं कहूँ तो क्या कहते हैं उसको, अगर कहें तो बहुत सारे मूर्खों ने मिलकर एक मूर्ख पैदा कर दिया। तो जैसा वो टीचर है, जितना उसकी बुद्धि का स्तर है, उतने ही उसके जो समर्थक हैं उनकी भी उतनी ही बुद्धि का स्तर है। उनके तर्कों को पढ़कर या उनकी बातों को जो हम सुन रहे हैं, कमेंट्स देख रहे हैं, उन कमेंट्स को देखकर हमें ऐसा ही लगता है। सबसे जो एक मज़ेदार कमेंट है वो तो ये है, लोग कह रहे हैं कि आपके तो सिर्फ 4 लाख सब्सक्राइबर हैं और पटना वाले टीचर के तो भैया 25 लाख क्या कितने सब्सक्राइबर हैं मुझे पता नहीं, मैंने देखा भी नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं। तो भैया मैंने नोट किया है आज ही किसके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, कैरी मिनाती के सब्सक्राइबर जो है वो 5 करोड़ करीब हैं। और आप कैरी मिनाती का वीडियो आप देखिए, उसमें क्या है, उसमें गालियाँ दी जाती हैं। मियाँ खलीफा जो कि एक पॉर्न स्टार है बहुत बड़ी दुनिया की, उसके ट्विटर पर 63 लाख सब्सक्राइबर हैं। तो क्या मियाँ खलीफा पूरे दुनिया की मार्गदर्शक हो गई? क्या सब्सक्राइबर होने से, फॉलोअर होने से ये तय होता है कि वो कितना बड़ा विद्वान हो गया? कैरी मिनाती विद्वान मानोगे आप उसको क्या, जो इतने गालियां दे रहा है अपने चैनल पे? उसके लोग गालियां सुनने लोग जा रहे हैं, तो क्या मानोगे आप उसको? दूसरा, ऐसी कितनी ही लड़कियां हैं जो कि YouTube पर अंग प्रदर्शन कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं, डांस कर रही हैं। वो उसी अपने अंग प्रदर्शन से उनके खान से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। तो क्या मान लें कि अब जो वो कह दें वो एकदम ठीक है, पत्थर की लकीर है? या ऐसी कितनी ऐसे लोग हैं, कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो कि बस यूं ही अश्लील इशारे कर रही हैं, YouTube पर लाइव कर देती हैं, उनको लाखों करोड़ लोग देख लेते हैं। तो क्या मान लें कि अब वो समाज को वही दिशा दिखाएंगी? तो पहली बात तो ये है कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसके कितने सब्सक्राइबर हैं। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि किसके तर्कों में दम है। अगर उन्होंने एक गलती की होती, जब वो लगातार पॉडकास्ट दे रहे हैं, अगर उन्होंने एक गलती की होती, 2 गलती की होती, तो हम लोग सोच सकते हैं चलो हो सकता है कि जुबान फिसल गई हो सकता है कि एक आध फैक्ट किसी से मिस हो सकते हैं। अगर कोई साल भूल गया होता कि भाई पानीपत की लड़ाई कब हुई, अकबर की मौत कब हुई, कब क्या हुआ, चलो एक आध साल इधर हो जाए, हो सकता है। लेकिन आपके अंदर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है, आपकी बेस ही क्लियर नहीं है। मतलब आपने जो अपनी इतिहास पढ़ा है उस इतिहास में आप भ्रम के शिकार हैं। वो अंबेडकर जो कि बॉम्बे से अपना चुनाव हार गए, जिनको दलित मिलकर चुनाव नहीं जिता पाए, उन अंबेडकर के बारे में आप अगर ये कह रहे हैं कि वो अगर चाहते देश तोड़ देते,
और ये कितना बड़ा झूठा तथ्य है, कितनी बड़ी भ्रम फैला रहे हैं आप। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आप देश को खंडित करने के लिए एक समुदाय को प्रेरित कर रहे हैं। ये देशद्रोह की श्रेणी में भी आता है, मतलब ये देशद्रोह का काम कर रहे हैं। और इसके बाद भी उसके जो समर्थक हैं वो उसको डिफेंड कर रहे हैं आकर के। और मैंने एक जेन्युइन सवाल पूछा, मैंने प्रश्न उठाया, उस प्रश्न का जवाब नहीं किसी के पास में। दूसरा, उसने ये भी कहा कि वो गोडसे ने पहले कहा था कि उसने गोडसे ने जिन्ना को क्यों नहीं मारा। तो मैंने एक बहुत जेन्युइन प्रश्न उठाया कि इस देश के अंदर, ये दुनिया के अंदर जिसको भी भारत का इतिहास पढ़ने का अगर शौक है तो वो मिडनाइट फ्रीडम जो किताब है लैरी कॉलिंस की और डोमिनिक लेपियर की, वो ज़रूर पढ़ता है, पढ़ता ही पढ़ता है। मतलब उससे ज़्यादा दिलचस्प तरीके से भारत की आज़ादी की जो स्वतंत्रता मिली है भारत को, उसके बारे में कोई लिख ही नहीं सकता। इतना बढ़िया लिखा है, इतना रोचक लिखा है, हर कोई उसको पढ़ता है। और अगर आप उसको एक बार पढ़ेंगे, आप उसको दूसरी बार भी पढ़ेंगे, आपको तब भी अच्छा लगेगा। बहुत बेहतरीन लिखा है। आप बताइए, जिस खान ने उसको भी नहीं पढ़ा, क्योंकि उस किताब में लिखा हुआ है कि गोडसे ने सबसे पहले जिन्ना को ही मारने की साजिश रची थी। ना जिन्ना बल्कि पूरी जिन्ना की कैबिनेट का सफाया करने की साजिश रची थी। और ये बात मिडनाइट फ्रीडम में लिखी हुई है। तो जिस व्यक्ति को इतनी साधारण सी बात भी नहीं पता, उस व्यक्ति को अगर आप ये मान लें कि वो महान बुद्धिमान है, ये है वो है, तो कुछ भी मान लो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमने तर्क किया, हमने सवाल उठाया कि ऐसे लोग समाज के मार्गदर्शक नहीं हो सकते, समाज को सिर्फ भड़का सकते हैं। और उन्होंने भड़काया, उन्होंने एक आंदोलन कराया, जाहिलों को इकट्ठा कर लिया और ट्रेन फूंक दी, रेल की पटरियां उखाड़ दी। उससे क्या क्या मिला, क्या हुआ उससे? तो आप बताइए, महाराजा हरि सिंह को भी उल्टा सीधा बोला इन्होंने। मैंने तो तमाम पॉइंट्स अगर नोट कर रखे हैं इनके बारे में जो इन्होंने किया हुआ है। और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं साहब, खान के नाम पे आप व्यू बढ़ाना चाहते हैं। अरे मेरे पहले से ही 4 लाख सब्सक्राइबर हैं, अधिक से अधिक कितने व्यूज़ आए जाएंगे भाई? 3 लाख व्यूज़ आए अधिक से अधिक उसके अब तक यूट्यूब उस वीडियो के। तो 4 लाख तो सब्सक्राइबर ही मेरे हैं, तो मेरे कौन से व्यूज़ बढ़ाने हैं? हर महीने ही हमें करोड़ों लोग देखते हैं, देखने वाले जो हैं वो देखते ही हैं। हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हम तो वीडियो भी नहीं बनाते। 3 दिन से हमने कोई वीडियो ही नहीं बनाया। आज तीसरा दिन है हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। हमें कोई व्यूज़ की थोड़ी पड़ी हुई है। हमें कौन सा यूट्यूब से पैसा कमाना है? हम तो एक अपनी आते हैं, अपनी बात करके चले जाते हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि व्यूज़ है और ये सब फालतू की बातें। और भी कुछ हमारे मित्रों ने कुछ बातें कही हैं, और उनमें से एक बात ये भी कही है किसी ने कि जब उसकी निकाह हुआ तो उसमें उसने अंग्रेज़ी में और उर्दू में लिखा हुआ था, वहाँ हिंदी में लिखा नहीं था। इसकी ये भी लोगों ने कही बात। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आप हिंदी भाषा में पढ़ा रहे हो, आपको उसी में लोकप्रियता मिली और उसी का आपने नाम नहीं लिखा। आपको देवनागरी से नफरत है क्या? उर्दू में लिखा, अंग्रेजी में लिखा, हिंदी में लिखा ही नहीं है। दूसरा, आप देखा होगा कि हर एक बाज़ार में एक आध ऐसे लोग होते हैं ना जो गजब की फेंकते हैं, फेंकने माहिर होते हैं। लपेटते रहो उनको, लपेटते रहो बस। कहीं आप जाएंगे पान की दुकान पे, आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, अम्मा मियाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। और उनके बहुत लोग एक भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, वो भीड़ इकट्ठे सब हो जाते हैं। तो ऐसे ही भीड़ इकट्ठी कर ली इस टीचर ने, लंबी लंबी फेंक के। और वो जो अभी भी देखो ना तो बहुत से ऐसे वीडियोज़ हैं जिसमें कि यार कितनी, मतलब बिल्कुल बेसिर पैर की बातें, बिल्कुल बेसिर पैर की बातें की अपने वीडियो में करने वाला व्यक्ति। लेकिन क्या छोटे बच्चे होते हैं या उनकी उम्र कम होती है, खुद से कुछ पढ़ाई कभी की नहीं, कोई किताब कभी पढ़ी नहीं, जो उसने ये मान लिया कि बस जो खान बोल रहा है, जो टीचर बोल रहा है वही सच है, उससे आगे कुछ नहीं हो सकता। तो जैसा वो है वैसे तुम बन जाओगे, और तुम जैसे बनोगे फिर वैसे ही तुम आके कमेंट करोगे। तो इसीलिए यहाँ पर इस बात का बिल्कुल भी कोई सवाल नहीं है। सवाल है कोचिंग जिहाद का। चाहे वो विकास दिव्य कीर्ति हो, चाहे वो कोई भी हो, ये सब लोग सिर्फ एक कोचिंग जिहाद कर रहे हैं। ये धीरे धीरे उसी मार्क्सवादी, उसी वामपंथी लेफ्टिस्ट थॉट को देश के अंदर आगे बढ़ा रहे हैं, जिसको कि देश की जनता नकार चुकी है।
और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी आ गए कमेंट करने मेरे उस वीडियो पे मेरे खिलाफ, जो कि अम्बेडकराइट थे, जो अपने आप को अम्बेडकरवादी करते कि हम तो अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकरवाद की तरफ से वो अपनी बात रख रहे थे और कह रहे थे कि नहीं खान तो इतना अच्छा पढ़ाता है, इतना अच्छा पढ़ाता है। अरे अबे, जब तुमको इतना अच्छा पढ़ाता है, देखिए मैं आरक्षण पर अपना कोई विचार व्यक्त नहीं कर रहा हूँ, अच्छा है बुरा है मैं ये बोल ही नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब तुम दलित हो और तुम ये कह रहे हो कि नहीं खान तो बड़ा अच्छा पढ़ाता है, तो फिर ये बताओ, फिर तुम आरक्षण क्यों लेते हो? फिर जाति प्रमाण पत्र लेकर काहे घूमते हो? फिर अगर इतना अच्छा पढ़ा रहा है तो फिर तुम मत लो आरक्षण। जवाब दें जो लोग भी टिप्पणी कर रहे थे पिछले वीडियो पे। और ये सब बातें कि ये दलित है और अम्बेडकर है और देवदासी और एकलव्य और वो जो पूरी थ्योरी बना रखी है, और वो नांगेली केरल का मसला, ब्रिज टैक्स, ये सारे मुद्दे, जितने मुद्दे भी, सब मुद्दे उठा लो, बुला लो किसी को भी तुम्हारे यहाँ जो सबसे बड़ा विद्वान हो, करा दो मेरी बहस, 2 मिनट में दंगा कर दूंगा, 2 मिनट के अंदर एक तर्क नहीं दे पाएंगे। अभी लगभग 1-1.5 हफ्ते पहले की बात है, एक कोई गुजरात में अमरेली में एक कोई स्वामी रहते हैं, स्वामी तृप्तानंद, दलित संत हैं। वो संत कहते हैं अपने आप को, उन्होंने भगवा वस्त्र ओढ़ रखा है और भगवा वस्त्रों की आड़ में ये लोग क्या करते हैं, नक्सलिज्म फैलाते हैं, नक्सली हैं। अब गलती से इन्होंने मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लिया। अब इसके बाद इन्होंने अपने कुछ विचार रखे, हमारी इनसे बहस शुरू हो गई मुझसे, और मैं आपको बताऊं कि एक भी मेरे तर्क का वो जवाब नहीं दे सके, जबकि मैंने उनसे कोई बहुत बड़े सवाल नहीं पूछे थे। अम्बेडकरवाद की, दलित चिंतन की सारी जो तोड़ है ना, वो अम्बेडकर की पुस्तकों में ही मौजूद है। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपको अम्बेडकर, जो ये अम्बेडकरवादी जो ये भ्रम फैलाते रहते हैं, आपको इस भ्रम को तोड़ने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ अम्बेडकर का साहित्य पढ़िए, अम्बेडकर के साहित्य में अम्बेडकरवाद का पूरा तोड़ मौजूद है। आपको जानकर हैरानी होगी, मतलब आपको आश्चर्य होगा। और मैं आपको वो तर्क यहाँ पे नहीं बताऊंगा, नहीं तो लोग दुरुपयोग करते हैं, जो मैंने वहाँ दिया उस ग्रुप में। लेकिन हाँ, फिर भी एक तर्क मैं आपको बताता हूँ। अंबेडकर अपनी पुस्तक में लिखते हैं, अंबेडकर के सारे जितने भी खंड हैं वो सब भारत सरकार ने प्रकाशित किए थे, यूपी सरकार ने, सब ऑनलाइन मौजूद हैं, आप पढ़िए, मैंने भी पढ़े हुए हैं। उसमें अंबेडकर जी ने ये लिखा है कि इस देश के अंदर अगर सबसे ज़्यादा अच्छा शासन किसी राजा का रहा तो वो थे राजा चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने कहा कि भाई, क्योंकि वो उनको उनसे अपने आप को जोड़ रहे हैं, क्योंकि वो सवर्ण नहीं थे। सवर्ण कुवर्ण तो ये सब तो दुनिया भर की माया है, लोगों ने नाम दे रखे हैं, मगर वो मानते थे कि ये हमारे राजा हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हमारे राजा हैं, ऐसा मानते थे। अब कोई अम्बेडकरवादियों से ये पूछे कि वो अम्बेडकर जब चंद्रगुप्त के साम्राज्य की, चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, तो ये क्यों भूल जाते हैं कि चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? चाणक्य। और चाणक्य के जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिससे कि उनका शासन चलता था, उस अर्थशास्त्र में आदि तो मनुस्मृति थी। मतलब चाणक्य ने जो नियम कानून लिए हैं, बहुत कुछ उसमें से बहुत कुछ जो है वो मनुस्मृति से मिलता जुलता है, पूरा मनुस्मृति ही है, बल्कि काफी हद तक। तो चंद्रगुप्त मौर्य मनुस्मृति से शासन कर रहे थे, यही सच है ना। लेकिन अंबेडकर कह रहे हैं कि नहीं साहब, चंद्रगुप्त मौर्य का राज बहुत अच्छा था। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जरा गहराई में जा करके पढ़ो। जो ये सारे खान के जो ये लुच्चे लफंगे टाइप के जो ये कमेंट करने आ गए हैं, इन सबसे मैं कहना चाहता हूं कि जाके ध्यान से पढ़ो तो तुम्हारी आंखें खुलेंगी। ब्राह्मणों के खिलाफ घृणा फैला करके और गजवाई हिंद का रास्ता खोल करके कुछ मिलने वाला नहीं है, बचने वाले नहीं हो। फिर क्या हाल है पाकिस्तान में तुम्हारा, क्या हाल तुम्हारा बांग्लादेश के अंदर है, नोआखाली में क्या हुआ था? नोआखाली में आज क्या हो रहा है पाकिस्तान में दलितों के साथ में, बांग्लादेश में क्या हो रहा है? तो वो तो यही कहेंगे, तो कन्वर्ट हो जाओ, नहीं तो मारे जाओ।
और फिर तुम कन्वर्ट हो जाना, फिर तुम कन्वर्ट हो जाना। और कन्वर्ट होने के बाद भी करोगे क्या? कहीं बम बन के फट जाओगे, या तुम्हारे बच्चे कहीं बम बन के फट जाएंगे, और क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो आज तक आप चाहे कितना ही गालियां दें, लेकिन आज भी भारत की सनातन संस्कृति ने ही दुनिया को शांति का रास्ता दिखाया। यही कटु सत्य है तुम्हारे लिए, यही सनातन सत्य है तुम्हारे लिए, इससे बड़ा और कुछ नहीं है। और आज नहीं तो कल अगर शांति चाहनी है तो सबको हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों के दिखाए रास्ते पर ही आना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं। इसीलिए हम फिर से इस तरह के जो जिन मूर्खों ने मिलकर एक मूर्ख पैदा किया है, उनसे कहना चाहते हैं कि भैया अपने अंदर झांको और थोड़ा कुएं से बाहर निकलो, खुद से भी कुछ पढ़ाई कर लो। नमस्कार।